मेजर हाइलाइट्स क्या है। हमारी सहयोगी विनी मोतीवाला जो कि एफएमसीजी सेक्टर को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करती हैं। विनी, हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट और आय के मोर्चे पर नतीजे अच्छे हैं, अनुमान से बेहतर हैं। मार्जिन को लेकर थोड़ी सी निराशा है, मार्जिन में कमी आई है। मेजर हाइलाइट्स आपको क्या दिख रहे हैं नेस्ले के नतीजों में? एब्सोल्युटली। तो पहले जो रेवेन्यू और आय की बात करते हैं वहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है, मच बेटर देन एक्सपेक्टेशन थी। जो हमारा पोल था उससे काफ़ी अच्छी आई हुई है और रेवेन्यू ग्रोथ आया हुआ है 4830 करोड़ जो है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो 21% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। प्रॉफिट्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स भी आए हुए हैं, पर मार्जिन एज एक्सपेक्टेड ही आए थे। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 22.6% इबिटा मार्जिन, वहीं पे आए हुए इबिटा मार्जिन 22.65%। तो उसके अलावा ओवरऑल जो बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि वो अभी देख रहे हैं कि जो कमोडिटीज थी, इंक्रीज थी, व्हीट प्राइसेस, एडिबल प्राइसेस, वहाँ पे थोड़ी सॉफ्टनिंग दिख रही है। पर यस, एक कंसर्न है अभी भी, वो है मिल्क प्राइसेस जो काफ़ी बढ़ चुके थे। अभी भी मिल्क प्राइसेस फर्म ही है, ये कंपनी ने हाईलाइट किया है। तो मे भी आगे जाते हुए थोड़ी प्रेशर जो हम लोग अभी भी मार्जिन पे दिख रही है वो मे भी थोड़ी आगे जाते हुए भी रह सकेगी। उसके अलावा कंपनी ने हाईलाइट किया हो कि उन्होंने डिलीवर किया हुआ है हाईएस्ट ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ उनकी जो रेवेन्यू इन द लास्ट डेकेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। रोबस्ट ग्रोथ उन्होंने अक्रॉस उनके प्रोडक्ट्स में भी देखे हुई है और रूरल ग्रोथ पे कंपनी ने कमेंट्री दी हुई है कि रूरल ग्रोथ भी कंपनी जो देख रही है, रूरल ग्रोथ प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि रूरल ग्रोथ स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे रोबस्ट ग्रोथ भी थी और मेनली वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी रूरल में दिख रही थी कंपनी को। तो यस, रूरल ग्रोथ भी यहाँ पे पहली जो एफएमसीजी कंपनी रिपोर्ट किया है अच्छी ग्रोथ दिख रही है उनको। रूरल ग्रोथ ऑल इन ऑल अच्छे नंबर्स आए हुए हैं ईटी नाउ पोल के हिसाब से। ठीक है। एक और एक्सपर्ट जियोजित बीएनपी पारिवा के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। विनी बता रही हैं गौरांग सर कि जो रूरल ग्रोथ है जिसको लेके चिंताएं थी ग्रामीण इलाकों की ग्रोथ को लेकर, वहां पर वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम उसको पुश कर रहा है और ग्रोथ वहां पर बेहतर हो रही है। तो आप ये बताइए कि हमें मार्जिन वाले जो प्रेशर है उसको लेके निराश होना चाहिए या फिर जो सभी सेगमेंट में बढ़िया ग्रोथ आ रही है, प्रॉफिट अच्छे से बढ़ा है, आय अच्छे से बढ़ी है, उसको लेके खुश होना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को शुभ प्रभात। हमारे तरफ से एक करेक्शन करना चाहूंगा, हमारी कंपनी का नाम है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज जी। तो ये आप प्लीज अपने रिकॉर्ड में करेक्ट कर दीजिएगा। जहां तक रहा सवाल नतीजों को लेकर के, तो हमारे जो अनुमान था मेरे ख्याल से उससे तो बेहतर ही आए। ठीक है, कुछ एक दिक्कतें कुछ आंकड़ों को लेकर के हो सकती है, लेकिन वो शायद छोटी या मध्यम अवधि के लिए हो सकती है। और दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी आने वाले समय में। 1 मई से कच्चे तेल में जो उत्पादन होता है ओपेक प्लस देशों में, वहां पर 5 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती होगी। और दूसरा है बारिश को लेकर के जो अनुमान अभी तक आए हैं वहां पर थोड़ी बहुत कमी आई है। तो ये दो जो चीजें हैं वो अर्थव्यवस्था पर और खास करके खपत से जुड़े हुए जो क्षेत्र है या फिर कंपनियां हैं उस पर कैसा असर आएगी वो देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन अब तक जो भी आंकड़े हैं हमारे समक्ष है, मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर एक कोई भी चीज नहीं होगी। तो मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव नीचे की तरफ है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत ही मामूली सा है। लेकिन हमारा जो अनुमान था उससे बेहतर आए आंकड़े। और डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, नेस्ले इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय। लंबी अवधि के लिए नेस्ले इंडिया पर खरीदारी की सलाह।